सक्सेस स्टोरी फिनलैंड डिपेंडेंट वीज़ा, जिसको हम स्पाउस वीज़ा कहते हैं, स्टूडेंट का डिपेंडेंट है, उसका वीज़ा आया है। सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको मेरी तरफ से नमन है। तो ये जो सक्सेस स्टोरी है, इसकी जो जर्नी क्या रही है, ये स्टूडेंट का जो डिपेंडेंट है वो हमारे साथ में, स्टूडेंट ऑलरेडी फिनलैंड में पहुंच चुका है। बड़ी हार्ड जर्नी रही है। तो मैंने बहुत सारी वीडियोस में पहले भी बताया था कि फिनलैंड गवर्नमेंट के पास बहुत सारे बैकलॉग्स पड़े हुए हैं डिपेंडेंट वीज़ाज़ के, चाहे वो स्पाउस है चाहे वो बच्चे हैं। तो अभी जो फिनलैंड जब मिग्री है, उन जितने भी बैकलॉग्स पड़ी हुई हैं उनको क्लियर कर रही है। तो जितने भी हमारे केसेस थे डिपेंडेंट के या स्पाउस वीज़ाज़ थे, स्टूडेंट डिपेंडेंट के केसेस थे, वो सारे के सारे उन्होंने क्लियर कर दिए। क्लियर मीन्स ये कि जिनको उन्होंने वीज़ाज़ ग्रांट करने थे, वीज़ाज़ ग्रांट कर दिए। जिनसे उन्होंने कोई एडिशनल डॉक्यूमेंटों की रिक्वायरमेंट की है, उनकी उन्होंने एडिशनल डॉक्यूमेंटों की रिक्वायरमेंट कर ली है। तो ये केसेस 4-4, 5-5, 6-6 महीने से पेंडिंग पड़े हुए थे। तो अभी ये एक बिग रिलीफ है डिपेंडेंट केसेस वाले स्टूडेंट्स को और उनके डिपेंडेंट्स को, क्योंकि बहुत ही टेंशन थी उधर स्टूडेंट को और साथ में जो उनके स्पाउस हैं जो इंडिया में रह गए हैं, जो उन्होंने वहाँ जाना था, क्योंकि बड़ी महंगी कंट्री है। जॉब्स की जाते ही इजीली अवेलेबिलिटी नहीं है, बड़े एफर्ट्स करने पड़ते हैं और इवन यहाँ से भी खर्चे भेजने पड़ते हैं वहाँ पर। ऐसी सिचुएशंस हैं फिनलैंड या फिनलैंड के अलावा भी किसी भी कंट्री में अगर आप जाते हैं, इन सिचुएशंस को फेस करना पड़ता है। तो अभी हम अपने मुद्दे के ऊपर आते हैं। अगर आपने फिनलैंड में जाना है तो हमारी 2 डेडिकेटेड प्लेलिस्टें हैं, स्टडी इन फिनलैंड और सक्सेस स्टोरी ऑफ फिनलैंड। दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं। वहाँ जाकर आप हमारी नंबर ऑफ वीडियोस वॉच करें और जाने से पहले प्रॉपर प्रिकॉशंस लें किसी भी कंट्री में जाने से पहले, क्योंकि फ़ॉरेन जाना बहुत ईजी है, बट वहाँ पर जाने के बाद सर्वाइव करना दैट इज़ बिग चैलेंज। वो तभी आप कर पाएंगे अगर आपके पास स्किल है, आपके पास एजुकेशन है और आपके पास पेशेंस है। और पर्सन को ये लगता है, स्टूडेंट को ये लगता है कि बस फ़ॉरेन में पहुँच गए तो आज से ही अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, ऐसी सिचुएशंस नहीं है। तो फिनलैंड का अगस्त 2025 के अभी भी रोलिंग इनटेक में आपको सीट्स जहाँ आपको एडमिशन्स मिल सकते हैं अगर आपकी प्रोफाइल अप्रोप्रिएट है। तो फिनलैंड की जो न्यू चेंजेस थी, जो मैंने पहली वीडियोस में भी बताई हैं, कि अभी उन्होंने 100 यूरो की जो एप्लीकेशन फ़ीस इंट्रोड्यूस कर दी है। हर एक स्टूडेंट को अभी 100 यूरो पे करने पड़ेंगे अगर आपने किसी भी यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन अप्लाई करना है। पहले ये नहीं थे। और इवन फिनलैंड में अभी उन्होंने जो फिनलैंड की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है, 1 साल की फ़ीस की रिक्वायरमेंट कर दी है। तो पहले क्या था कि बच्चा 1 सेमेस्टर की फ़ीस देकर वहाँ चला जाता था। तो बाकी हम स्टूडेंट इनसे भी बात करेंगे डिपेंडेंट से, तो इनकी जर्नी कैसी रही है, क्या वहाँ पर चैलेंजेस हैं, क्योंकि वाइफ वहाँ पर पहुँच चुकी हैं। और इवन प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करेंगे। ह्यूमैनिटी बीए में बच्चे ने आज 60% है बीए में और पीटी 56 है। दिस इज़ वेरी चैलेंजिंग केस। और इसका एडमिशन हमने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में डाला था, बैचलर और मास्टर में भी, बट बैचलर और मास्टर में एडमिशन नहीं मिल पाया क्योंकि 12th के नंबर भी आई थिंक तो 60 से प्लस ही थे। ह्यूमैनिटी की स्टूडेंट थी, तो ना आने के कारण फिर पीजी डिप्लोमा में एडमिशन आया। और इनको पीजी डिप्लोमा के ड्रॉबैक्स भी बताए गए कि वहाँ के ड्रॉबैक्स क्या है। ये अगर आप पीजी डिप्लोमा में जाते हैं, बीटेक रेजिडेंसी मिलेगी, 1 साल का वीज़ा मिलेगा, एक्सटेंशन करवाने में भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद एडमिशन आया, एडमिशन के बाद वीज़ा ग्रांट हुआ, वीज़ा ग्रांट होने के बाद स्टूडेंट पहुंचा और डिपेंडेंट का भी 4 महीने के बाद वो भी वीज़ा आया है। ये देखिए, डी वीज़ा, नेशनल वीज़ा आया। अदरवाइज़ रेजिडेंसी कार्ड आते हैं और रेजिडेंसी कार्ड ऑलरेडी डिलीवर हो चुके हैं इनकी वाइफ को फिनलैंड के एड्रेस के ऊपर। तो अभी स्टूडेंट से बात करेंगे कि इनकी जर्नी हमारे साथ कैसी रही। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं? मैं सर डिस्ट्रिक्ट अमृतसर। तो हमसे जुड़े हुए कितना टोटल टाइम हो चुका है? सर पहले तो आपकी वीडियोस देखते रहते थे, तो उसके बाद फिर हमने डिसीजन लिया कि चलो, और भी कई हमने वीडियोस देखी, लेकिन आपका वे ऑफ टॉकिंग और काम करने का तरीका हमें अच्छा लगा, तो इसलिए हम। कितना टाइम हो चुका है जुड़े हुए? 1 साल, 2 साल, 1.5 साल, 6 महीने, कितना टाइम अंदाजा कुछ? तकरीबन 1.5 साल हो गए। देखो 1.5 साल जुड़े हुए हो चुका है। पहले तो हम वीडियोस वगैरह देखते रहे। ठीक है। तो 1.5 साल देखिए, इट इज़ नॉट ए स्मॉल जर्नी। अभी बच्चों को ये लगता है, पेरेंट्स को ये लगता है कि अभी एजेंट के ऑफिस में चलेंगे, जाने के बाद उनको ये लगता है कल परसों या 10 दिन या 15 दिन के अंदर वीज़ा आ जाएगा। ऐसा नहीं है। ये स्टडी वीज़ा है,
इसमें क्या है कि इनटेक्स जिन यूनिवर्सिटीज़ में जाना है, मे भी साल में एक ही इनटेक हो, आप जब आए वो इनटेक भी क्लोज हो सकता है। इवन आपका एडमिशन भी रिजेक्ट हो सकता है। एडमिशन रिजेक्शंस के बाद हमें फिर रीअप्लाई करना पड़ता है, रीअप्लाई में भी रिजेक्ट हो सकता है। ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिनको स्टूडेंट्स को फेस करना पड़ता है। इनके केस में भी ऐसे ही हुआ है। तो हमने आपके जो केसेस हैं बैचलर डिग्री में भी डाले थे, मास्टर में भी डाले थे, या सीधा ही पीजी में भेजा आपको? नहीं सर, आपने तो ट्राई किया था सभी यूनिवर्सिटीज़ में, सभी प्रोग्राम में, तो लेकिन उनका जो किस्मत जो उनकी हाँ, तो आपको वैसे हमने बताया था कि पीजी डिप्लोमे के क्या नुकसान है। हाँ जी सर, आपने बताया। तो इसमें कौन सी रेजिडेंसी मिलती है? हाँ जी सर। आपने जो अपनी पीजी डिप्लोमा की फ़ीस जो आपने फ़ीस भेजनी थी, हाँ जी, वो बताएंगे इंडियन रुपीज़ में कितनी भेजी है एक साल की? सर 7 लाख। 7 लाख। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है। 7 लाख रुपए की फ़ीस इन्होंने अपनी पीजी डिप्लोमा की भेजी है। और मार्केट के अंदर एक बिग स्कैम चल रहा है पीजी डिप्लोमा के भी ऊपर। जो एजेंट्स हैं बहुत सारे, वो बच्चों को कहते हैं कि 12,000 यूरो की फ़ीस आई है, 11,500 यूरो की आई, मतलब 11 लाख की फ़ीस आई है, और आपने ये 11 लाख नहीं भेजने, आप हमें ये 11 लाख हमारे अकाउंट में डाल दें, 3 लाख या 4 लाख या 5 लाख, आपको यूनिवर्सिटी से कंप्लीट का इनवॉइस आ जाएगा कि यूनिवर्सिटीज़ ने 11,500 यूरो रिसीव कर लिया है। उसको लगाकर आप अपना वीज़ा अप्लाई करें। जब वीज़ा आ जाएगा उसके बाद हम आपको रिमेनिंग पेमेंट ले लेंगे। ये एक बहुत बिग स्कैम मार्केट के अंदर चल रहा है। उसके कारण मेरे पास अप्रोक्स 50 से ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके साथ सेम थिंग हुई है। तो उनके वीज़ाज़ भी रिजेक्ट हुए हैं, उनका जो नाम है एम्बेसीज़ के डाटाबेस में पड़ा हुआ है, वो नेक्स्ट टाइम वीज़ा भी नहीं अप्लाई कर पाएंगे फिनलैंड के। और अभी उनके जो पैसे उन्होंने अपने एजेंट्स को दिए हैं, किसी को 3 लाख, किसी को 4 लाख या 5 लाख रुपया, वो भी रिकवर नहीं हो पा रहा है। ऐसी सिचुएशंस हैं, उनसे भी आपने बचना है। तो वाइफ गए हुए कितना टाइम हो चुका है आपको फिनलैंड में? सर उनको तकरीबन 5 महीने हो चुके हैं। तो अभी जॉब मिली कि नहीं मिली? तो जॉब मिली या नहीं मिली? 5 महीने हो चुके हैं उनको वहाँ पे? नहीं सर, अभी जॉब पक्की तो नहीं मिली, लेकिन थोड़ा बहुत काम करने चले जाते हैं कभी। तो खर्चे कितने का वहाँ पे पैसे महीने के? खर्चे तो सर थोड़ा बताओ, थोड़ा खुल के लोगों को बताएं, मोटिवेट करें और आ जाए मेरे पास लोग। थोड़ा सा उनको बताना पड़ेगा फैक्ट क्या है, फिर भी अंदाजा। खर्चा तो तकरीबन सर एक मंथ का 300-350 यूरो आई। तो ये देखिए 30-35 हज़ार रुपया, बड़े मतलब ये देखिए इकोनॉमिकली चल रही है वो। 30-35 हज़ार महीने का ये खर्चा रुकने वाला नहीं है। अभी ये पहुँच जाएंगे 50,000 रुपये महीने का खर्चा होगा। मैं फिर बता रहा हूँ समझ के। फ़ौरन जाना बहुत इजी है, लेकिन वहाँ पर मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो अभी ये है कि अभी आपको जो वीज़ा मिला है कितने महीने का? सर 3 महीने से थोड़ा सा कम ही। तो आगे क्या करेंगे जाके? अभी आगे भी पहुंचना है, आगे भी देखना है। आगे सर हमने आप ही से वो कुवर सर से, तो देखिए इनका आगे भी हमने डाला है वहाँ पर वोकेशनल फ्री वाले प्रोग्राम्स में भी, बैचलर में भी दोबारा फिर रिपीट किया है, तो उनमें भी अप्लाई किया है। वो वहाँ जाकर सिचुएशंस पता चलेंगी कि वो फर्दर होना क्या है। तो मैं इस वीडियो में ये कोई मोटिवेशंस नहीं दे रहा हूँ बड़ी बड़ी चीज़ें कि वीज़ा आ गया है आप भी आ जाइए। मैं इसमें फैक्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ। फ़ौरन जाने से पहले उस कंट्री की रिसर्च करें जहाँ पर आपने जाना है। इसके अलावा उस कंसल्टेंट का नॉलेज जरूर चेक करें जिसके थ्रू आपने जाना है, कि वो ग्रेडी पर्सन है, उसको उस कंट्री से रिलेटेड कितना एक्सपीरियंस है। देन गिव योर केस टू दैट कंसल्टेंट, क्योंकि आपने अपने लाखों रुपए इन्वेस्ट करने हैं। तो अगर आपका किसी भी टाइप का केस है फ़ौरन जाने से रिलेटेड, अगर आपका कोई रिफ्यूज़ल है या आपने अभी न्यू एडमिशन अप्लाई करना है स्पेशली शेंगन कंट्रीज़ में, तो आप हमारा ओपिनियन भी दे सकते हैं। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस के बारे में पूछूंगा, आपका 1.5 साल का हमारे साथ कैसा रहा एक्सपीरियंस? सर बढ़िया रहा। मतलब वीज़ा आ गया? बढ़िया रहा। वीज़ा आ गया तो अगर नहीं आता तो देन नहीं सर, फैक्ट बताओ। वो तो सर अपनी अपनी किस्मत होती है। तो देखिए ऐसा है आपको भी नहीं ब्लेम कर सकते। जो जितना आपने वेल एंड गुड किया, मतलब हम सोच भी नहीं सकते थे उतना आपने बढ़िया किया। चलो एनी हो। तो अभी ऐसा है कि अगर आपने किसी भी कंट्री में जहाँ हमारा कोई ओपिनियन चाहिए, तो आप हमारे जो मेंशन नंबर है हमारी स्क्रीन के ऊपर, वहाँ पर टेक्स्ट कर सकते हैं। तो लाजमी मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो चलेगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद भैया।